Hi friends, welcome on Europedia, and you are watching the module, videos for the module of HPCL Junior Executive Officer and Officers. This video is related to Mechanical Engineering Junior Executive Officers, new topics added, and this video is related to tankage, loading, unloading, और उसमें जो हमारा tankage है या storing tanks होते हैं उसकी components से related है। कल हमने टाइप्स ऑफ स्टोरेज टैंक्स का लेक्चर किया था, कितने टाइप के स्टोरेज टैंक्स होते हैं, और आज कंपोनेंट्स जो होते हैं किस तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, मैन होल क्या होता है, या आपके अलग टाइप की नोजल्स क्या होती हैं, कौन से वॉल्व्स होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। छोटा सा लेक्चर रहेगा और ये डॉक्यूमेंट सारे आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल रहे हैं। मेरे इस वीडियो के साथ एक लिंक लगा है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये कंटेंट वगैरह मिलेगा। एंड अगर आप मॉड्यूल लेना चाहते हैं यू कैन गो फॉर दैट। दिस एंटायर थिंग इज अ पार्ट ऑफ अवर बुक that is published on junior executive officer mechanical। so ये सिलेबस जो है ये आपका पहले का सिलेबस था, लेकिन इस बार आपके 4 टॉपिक नए जो ऐड हुए हैं, दैट इज ये टॉपिक्स आपका 12, 13, 14, 15, 16, और मेरा आज का लेक्चर टैंकेज, लोडिंग एंड अनलोडिंग सिस्टम के ऊपर इसका लेक्चर है, और मैं इसमें टैंकेज के कंपोनेंट्स के ऊपर आज लेक्चर आपको ले रहा हूँ। तो टैंकेज के कंपोनेंट्स क्या हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे नाउ। सो ये डिटेल सिलेबस फ्रेंड्स, टैंकेज एंड लोडिंग अनलोडिंग का अगर डिटेल सिलेबस तो नहीं दिया है, जो एक्चुअल सिलेबस था उसमें बस इतना मेंशन किया है, दीज आर द एक्चुअल सिलेबस गिवन बाय एचपीसीएल एंड दिस इज यूरोपीडिया मेंटर्स हैव गिवन यू डिटेल सिलेबस ऑफ टैंकेज, लोडिंग एंड अनलोडिंग। और टैंकेज, लोडिंग एंड अनलोडिंग में माय लेक्चर टुडे इज अबाउट टैंक कंपोनेंट्स। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे। सो टैंक स्टोरेज, टैंकेज बेसिक्स में हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो शेल क्या होता है, रूफ क्या होता है, बॉटम क्या होता है, उसी के बारे में आज बात करेंगे। और इसका लर्निंग कंटेंट हमने ये कल कर लिया था। वी हैव डिस्कस्ड टाइप्स ऑफ फ्यूल स्टोरेज टैंक्स, दैट फर्स्ट लेक्चर। फिक्स रूफ टैंक क्या होता है, फ्लोटिंग रूफ टैंक क्या होता है, एक्सटर्नल फ्लोटिंग, इंटरनल फ्लोटिंग, डोम रूफ, बुलेट टैंक, स्फेरिकल या हॉट एंड स्फीयर, क्रायोजेनिक्स, हमने कर लिया था। इसके फीचर्स, इसका कहाँ पे यूज होता है वो हमने कर लिया था, बेसिक क्वेश्चन आएगा। आज कंपोनेंट ऑफ स्टोरेज टैंक के ऊपर बात करेंगे और इसके क्वेश्चंस करेंगे। सो दिस इज अ वेरी डिटेल डॉक्यूमेंट, लंबा डॉक्यूमेंट है, इसमें क्वेश्चंस हैं बहुत से। तो पेज नंबर 12 से लेके पेज नंबर 16 के बीच में इसके क्वेश्चंस भी हैं जो आपके कंपोनेंट से रिलेटेड हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं इस आपके टेबल से। अगर हम इसका जो टेबल दे रखा है लर्निंग कंटेंट में, इस टेबल को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं। सो कंपोनेंट्स क्या हैं स्टोरेज टैंक्स के, दीज आर द कंपोनेंट्स। शेल सिलिंड्रिकल वॉल होती है, शेल इज अ सिलिंड्रिकल वर्टिकल वॉल, टिपिकली इट इज नॉट बुलेट, इट इज सिलिंड्रिकल वर्टिकल। तो इसमें लिक्विड होता है और ये वेल्डेड स्टील प्लेट की बनी होती है। सो यू शुड बी नोइंग द मटेरियल। कई बार मटेरियल देता है कि कंक्रीट का बना है, कॉपर का बना है, किस चीज का बना है, तो ये आपका वेल्डेड स्टील की बनी है। रूफ जो होता है वो फिक्स्ड, फ्लोटिंग एंड आपका फ्लोटिंग एंड फिक्स दो तरह का होता है। फिक्स तब यूज किया जाता है अगर आपका लो वेपर प्रेशर या नॉन वोलेटाइल लिक्विड हो, जैसे वाटर है, ऑयल है। और आपका फ्लोटिंग तब यूज होता है अगर वेपर ज्यादा बनते हो, हाई वेपर प्रेशर लिक्विड है, जैसे कैरोस आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, तो आपका फ्लोटिंग होता है। तो हमने कल रूफ टाइप का देखा था और ये वेपर लॉसेस को कंट्रोल करता है। अब बॉटम जो है वो टैंक का बेस होता है और लिक्विड का सारा प्रेशर उस पर होता है, इसको लीकेज प्रिवेंट करनी है। मैन होल एक बड़ी ओपनिंग होती है जो इंस्पेक्शन के लिए मैन उस होल में एंटर कर सकता है और उसका पर्पस होता है मेंटेनेंस, इंस्पेक्शन। नोजल्स अलग अलग तरह की होती हैं। नोजल प्रोसेस नोजल है, वाटर ड्रॉन ऑफ नोजल है, ड्रेन नोजल है, इंस्ट्रूमेंटेशन नोजल है, इन सब की आज हम बात करेंगे। और ये नोजल्स का हर एक का पर्पस क्या है वो भी आप देख सकते हैं। जैसे ड्रेन नोजल है वो मेंटेनेंस के लिए काम की जाती है, वाटर ड्रॉ ऑफ नोजल कोरोजन को रोकती है, लोडिंग के लिए प्रोसेस नोजल का यूज किया जाता है, और इंस्ट्रूमेंटेशन नोजल जो है वो मॉनिटरिंग के लिए यूज की जाती है। तो कौन सा नोजल किस पर्पस के लिए यूज की जा रही है? इंस्ट्रूमेंटेशन नोजल का पर्पस कुछ और है और प्रोसेस नोजल का पर्पस कुछ और है, वाटर ड्रॉ ऑफ नोजल का पर्पस कुछ और है। इस तरीके से अलग अलग नोजल्स का अलग अलग ऑब्जेक्टिव है। प्राइमरी सील, सेकेंडरी सील। प्राइमरी सील जो है रूफ और शेल के बीच में होती है, वेपर लीकेज को प्रिवेंट करती है और ये फ्लोटिंग टैंक में आपकी यूज की जाती है। सेकेंडरी जो है वो प्राइमरी सील से ऊपर लगती है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन उसको देखती है और फायर के रिस्क को प्रिवेंट करती है। तो अगर आप इस टेबल को भी रट लोगे, रटना इज द वर्ड आई विल यूज, अगर इसको पूरी तरह से कर लोगे, मेरे को लगता है एग्जाम के क्वेश्चंस आपके इसमें से निकल जाएंगे। विंड गर्डर का पर्पस क्या होता है? ये रिंग होती है और इसका पर्पस होता है डिफॉर्मेशन को प्रिवेंट करना।
क्लीन आउट डोर जो है स्लज रिमूवल के लिए होती है, और फायर फाइटिंग सिस्टम फोम टाइप, हाइड्रेंट टाइप अलग से इसमें हम डिस्कस करेंगे। ये क्रिटिकल सेफ्टी सिस्टम होता है, फायर कंट्रोल के लिए इसको यूज किया जाता है। तो ये टेबल वीडियो रोकें और इस टेबल को याद कर लें, और ये डॉक्यूमेंट में सारा आपको प्रोवाइड भी इसका करूंगा, तो इसको ढंग से रिवाइज कर लेना। ये है कंपोनेंट ऑफ स्टोरेज टैंक। तो ये कंपोनेंट ऑफ स्टोरेज टैंक, और ये जो आपका ये था, ये टाइप्स ऑफ फ्यूल स्टोरेज टैंक। मेरे को लगता है इसमें से क्वेश्चन आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों ही, टाइप ऑफ फ्यूल स्टोरेज टैंक एंड आपका कंपोनेंट्स ऑफ द टैंक्स, राइट। और तीसरा जो हम कल डिस्कस करेंगे जो टॉपिक है वो टैंक कैपेसिटी कैलकुलेशन से रिलेटेड है। तो अगर आपने तीनों टेबल्स को याद कर लिए ढंग से, तो मेरे को लगता है आप बहुत इसमें से कुछ जो क्वेश्चंस होंगे उनको अच्छे तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चंस हमने इसके जो टैंकेज के स्टोरेज टैंक से रिलेटेड जो आपके किस तरह का लोड ये होता है, आपका रूफ सिस्टम कैसा होता है, कितने तरह के स्टोरेज टैंक है, ये हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। और ये आपका फिक्स्ड रूफ, फ्लोटिंग रूफ, डोम रूफ, बुलेट टैंक, स्फेरिकल टैंक, क्रायोजेनिक्स, अंडरग्राउंड, ये वाला पार्ट हम कल कर चुके थे, पहला लेक्चर। फिर ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एक छोटा सा पार्ट था जो मैंने आपको बताया कि कितने तरह के स्टोरेज टैंक होते हैं, इसको हमने कवर कर लिया था। फिक्स रूफ टैंक, फ्लोटिंग रूफ टैंक, डोम रूफ टैंक, बुलेट टैंक हॉरिजॉन्टल सिलेंड्रिकल टैंक को बोलते हैं, जो एलपीजी या प्रोपेन को स्टोर करने के लिए यूज होता है। स्फेरिकल टैंक हाई प्रेशर के लिए होता है, और फ्लोटिंग रूफ होता है आपका जो पेट्रोलियम स्टोरेज के लिए, जिसका वेपर लॉस को प्रिवेंट करना है। अब चलते हैं पेज नंबर 12 की तरफ। पेज नंबर 12 में आज हम कंपोनेंट्स का डिस्कस करेंगे, ये हमने सारा कवर कर लिया फ्रेंड्स। और पेज नंबर 12 के ऊपर, हाँ, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये हमने कल कर लिया था कि स्टोरेज टैंक जो बने होते हैं इंडस्ट्रीज में ऑयल की, वो कौन से स्टैंडर्ड पे बने होते हैं। तो API 650 स्टैंडर्ड आप याद कर लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। API 650 स्टैंडर्ड के बेस पे स्टोरेज टैंक को बनाया जाता है। जब भी कोई चीज आप बनाएंगे तो ऑब्वियसली किसी रेफरेंस को लेके बनाएंगे, तो स्टोरेज टैंक का जो रेफरेंस है वो API 650 है। वेल्डेड स्टोरेज टैंक के लिए होता है फॉर ऑयल, सेफ्टी, डिजाइन, रिलायबिलिटी, कंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस इसके बेस पे होता है, और पेट्रोलियम और केमिकल इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज होता है। ये कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जो रिस्पॉन्सिबल है लिक्विड को कंटेन करने के लिए, तो वो शेल होता है। शेल जो है वो बुलेट नहीं है, शेल बेसिकली ऐसा नहीं है जो आपको ट्रांसपोर्ट करना है ट्रक के ऊपर, जैसे मैंने आपको कल बताया था लॉरी के ऊपर आप करते हो एलपीजी, वो बुलेट टाइप का हॉरिजॉन्टल सिलेंडर नहीं होता, ये वर्टिकल सिलेंडर होता है, और ये स्टोर लिक्विड फॉर्म में रखता है। ये लिक्विफाइड नेचुरल गैस वगैरह होती है, ये लिक्विड स्टेट में होता है, और ये वेल्डेड स्टील प्लेट शेल होता है, लेकिन ये वेल्डेड स्टील प्लेट्स का बना होता है जो इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो इस तरीके से होता है। मेन फंक्शन टैंक के रूफ का क्या होता है, ऑब्वियसली टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ये कवर होता है टैंक का, रेन, डस्ट, एक्सटर्नल कंटेमिनेशन से इसको प्रोटेक्शन देता है, और वेपर एक्सपोजर बेसिकली वेपर एक्सपोजर इसको कम, बेसिकली वेपर का एक्सपोजर इसको कम दिया जाता है एनवायरनमेंट के साथ। तो ये एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन के लिए होता है। वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन, जैसे जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है और इजीली वेपराइज हो जाता है, उसके लिए कौन से टाइप का फ्लोट यूज होना चाहिए, फ्लोटिंग रूफ। ये हमने कल डिस्कस कर लिया। जहां इवेपोरेशन ज्यादा हो सकती है वहां पे फिक्स रूफ यूज नहीं करते, हम फ्लोटिंग रूफ यूज करते हैं। फ्लोटिंग रूफ लिक्विड लेवल के ऊपर आ जाता है और लिक्विड लेवल के हिसाब से मूव करता है, तो दैट इज कॉल्ड फ्लोटिंग रूफ। बॉटम ऑफ द स्टोरेज टैंक यूजुअली इज सपोर्टेड ऑन कंक्रीट फाउंडेशन। तो अगर आप पेट्रोल पंप वगैरह पे देखोगे तो ग्रेवल का फाउंडेशन होता है, तो आप शेल जो होता है ये आपका इस तरीके से लगा होता है, बॉटम जो होता है वो आपका इस तरीके से कंक्रीट का बना होता है, फिर ग्रेवल होता है, फिर बेस सॉइल होती है, सैंड होती है। तो ये डायग्राम में आप देखोगे तो ग्रेवल फाउंडेशन होती है स्टोरेज टैंक की, कंक्रीट फाउंडेशन। स्टोरेज टैंक इस पे बना होता है। बॉटम प्लेट्स जो हैं वो सैंड और कंक्रीट बेस के ऊपर रेस्ट करती हैं, और इसका पर्पस होता है यूनिफॉर्म लोड डिस्ट्रीब्यूशन, और लीकेज भी प्रिवेंट होता है, स्ट्रक्चरल डैमेज भी कम होता है। तो जो शेल है, हॉरिजॉन्टल शेल हमने बोला, ये हॉरिजॉन्टल सिलिंड्रिकल शेप का होता है। इसको किसके ऊपर रखा जाता है, ये देखो, ये कंक्रीट की जो आपकी बनी होती हैं, कंक्रीट बेस या सैंड बेस, और यूनिफॉर्म प्रेशर लोडिंग के लिए। फिक्स रूफ टैंक ये हमने कर लिया है, नॉन वोलेटाइल प्रोडक्ट्स के लिए होता है। फ्लोटिंग रूफ भी हमने कर लिया है। लीकेज बेस से ना हो इसके लिए बॉटम बनाया जाता है, जो टैंक है, शेल है, वो उसके ऊपर रखा जाता है, और लीकेज ग्राउंड पे ना हो, सैंड और कंक्रीट
के ऊपर इसको सपोर्ट किया जाता है फॉर स्टेबिलिटी एंड सीलिंग। तो कंक्रीट और सैंड किस लिए यूज की जा सकती है कि एक तो स्टेबिलिटी मिले और दूसरा आपका सील की तरह से ये काम करे। मैन होल या मैन वे स्टोरेज टैंक में इसका पर्पस क्या है? पर्सन इसमें इंस्पेक्शन के लिए एंटर कर सके, मेंटेनेंस के लिए एंटर कर सके। इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के लिए लार्ज ओपनिंग होती हैं, 20 से 24 इंच का होता है ये। आप जानते हैं 12 इंच का 1 फीट है, तो ये आपका 2 फीट तक आपका होता है होल, तो ये 20 से 24 इंच इसका डाया। पर्सन क्लीनिंग मेंटेनेंस के लिए जाता है। और कहां पे लगा होता है ये शेल रूफ या शेल के ऊपर एक्सेसिबिलिटी के लिए इसको बनाया जाता है। शेल के ऊपर से आप इसमें एंटर कर सकते हैं। अब टाइप ऑफ नोजल में वाटर ड्रॉप नोजल जो होती है वो एक्यूमुलेटेड पानी अगर है टैंक के बॉटम में तो वाटर को ड्रॉ ऑफ कर देता है। लोएस्ट पॉइंट पे होता है ये, एंड अगर देयर इज अ वाटर सेटल्ड इन द then that is removed and that eventually will prevent the corrosion and contamination. So corrosion and contamination is prevented. Which nozzle is used to connect level gauges and temperature sensors? Instrumentation nozzle. So instrumentation nozzle is used for measurement and monitoring devices, temperature measurement, safe tank operation. It is very important for that. Primary seal prevent the vapor leakage between roof and shell. This is the annular space between roof rim and tank shell. Vapor loss and emission को prevent करती है, and this is used for volatile hydrocarbon storage safety. Normally volatile hydrocarbon means hydrocarbon which can easily vaporize, and floating roof is used for that. So floating roof में primary seal is very effective to prevent the vapor leakage between roof and shell. तो रूफ होता है फ्लोटिंग रूफ एंड देन देयर इज अ शेल. सेकेंडरी सील विल गिव एडिशनल प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेपर एमिशन. दिस इज अबव प्राइमरी सील, एक्स्ट्रा सीलिंग एंड एमिशन कंट्रोल, एंड इट प्रिवेंट्स द रिम फ्रॉम गेटिंग फायर्ड एंड इंप्रूव द सेफ्टी. तो ये सेफ्टी के लिए होती है, राइट. वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन और स्टोरेज सेफ्टी के लिए प्राइमरी सील इज वेरी इंपॉर्टेंट. विंड गर्डर इन स्टोरेज टैंक, ऑब्वियसली roundness and resist the wind load. These are the rings on shell to prevent the deformation due to wind pressure. When the tank is empty or partially filled, then these become even more important. तो wind girder जो होते हैं वो इसके लिए यूज किए जाते हैं. All these diagrams for these will be shared in your WhatsApp group also. Clean out doors is to remove the sludge. Obviously, at the bottom it is located. Sludge and sediments are removed, and it maintains the tank efficiency and cleanliness. Now, which one is correctly matched? Drain nozzle is tank cleaning. Process nozzles are for inlet outlet flow. Drain nozzles are used for cleaning. Instrumentation nozzles are for not discharge but sensor. So every nozzle has its own function. Process nozzle and then instrumentation nozzle. So every nozzle has particular role. So whenever you are loading or unloading volatile liquid, so there is a vapor loss, chance of vapor loss, so you have to reduce that. So floating roof tank plus bottom loading is very suitable for that. वेपर स्पेस कम कर देता है. फ्लोटिंग रूफ रिड्यूसेस द वेपर स्पेस. वॉच माय फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया कि फ्लोटिंग रूफ का क्या बेनिफिट है. फ्लोटिंग रूफ कैसे आपका वेपर स्पेस को कम कर देता है, एंड इज वेरी यूजफुल फॉर प्रिवेंशन ऑफ द वेपर लॉस इन वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन. एंड बॉटम लोडिंग मिनिमाइज द स्प्लैशिंग एंड वेपर जनरेशन. तो टॉप लोडिंग में टर्बुलेंस के चांस ज्यादा है, वेपर बढ़ने के चांस ज्यादा है. बॉटम लोडिंग में वेपर बनने के चांस कम है. सो बॉटम लोडिंग एंड फ्लोटिंग रूफ, दिस कॉम्बिनेशन इज वेरी गुड वेपर लॉस को रिड्यूस करने के लिए. वेपर लॉस किस में ज्यादा होगा? जिसमें ज्यादा वेपर बनेंगे. वेपर ज्यादा किस में बनेंगे? जिसका हाई वेपर प्रेशर होगा. हाई वेपर प्रेशर मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भी वो वेपराइज हो जाएगा. दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस. अर्थिंग एंड बोर्डिंग, टैंकर लोडिंग. सो नाउ यहां से आगे हम
टैंकर लोडिंग वगैरह का लेक्चर्स, टैंकर लोडिंग कैसे होता है, अनलोडिंग कैसे होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो दिस पेज नंबर 16 ऑनवर्ड नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट tanker loading, unloading and the questions related to that. So friends, these are very very important topics जो आपके ऐड हुए हैं इन HPCL. मैंने आपको जो 3 टेबल दिखाए हैं उन 3 टेबल्स को ढंग से रिवाइज कर लो. These 3 tables and in my opinion kind of storage tanks, the application of those storage tanks and the kind of components which we discussed, they are very very important and will be helpful for you in the exam. Thank you.